जय हिंद। आप सभी को साथियों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तैयारी भी आप शानदार कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ठीक है, तो हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है विस्तृत बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों एसएससी जीडी की हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी के देखिए साथियों, आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहो। ठीक है, और फिजिकल की तैयारी आप इस समय एकदम कंटिन्यू करते रहो। और आप जानते हो कि इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन के कारण आपका जो है फिजिकल में डिले हो रहा है। तो लेकिन आप डिले को देखते हुए अपनी फिजिकल को आप डिले मत करो। ठीक है, आप अपनी फिजिकल को कंटिन्यू रखो। और देखो एसएससी जीडी का इससे पहले मैं वीडियो बनाया था एसएससी जीडी से रिलेटेड कट ऑफ का। ठीक है, उसमें लगभग हर स्टेट को हमने इंक्लूड किया था, चाहे वो हिंदी भाषी क्षेत्र हो या फिर अदर हो, सभी को इंक्लूड किया था। और कैटेगरी वाइज एंड मेल फीमेल सभी का लगभग मैं उसमें इंक्लूड किया था। तो उसमें आप उस जाकर वीडियो को देख सकते हो। अगर उसके नियर अबाउट आपका स्कोर बन रहा है, रो स्कोर है, तो आप अपने फिजिकल कंटिन्यू रखना, तैयारी करना पूरी मजबूती के साथ। ठीक है, और देखिए साथियों, अगर आप वो वीडियो से नहीं सेटिस्फाई हैं तो देखिए मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप फिजिकल की तैयारी में संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमारा जो है फिजिकल निकले, सॉरी रिजल्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह की कोई बात है, कोई डाउट है, तो आप जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस कट ऑफ में जाइए। और आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, आपका तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, जो भी आपका स्टेट है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना कि हमारे जो है किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ, हमारा बॉर्डर है, नक्सल है, यहाँ की जो है कट ऑफ इतनी जाती है गई थी पिछली बार। तो उस हिसाब से अपने आप को कंपेयर करना प्रीवियस कट ऑफ से कि हमारा जो है प्रीवियस ईयर्स अगर आसाम से हम बिलोंग करते हैं 70 नंबर गया था, तो इस बार हमारा कितना नंबर है, तो आप उस हिसाब से अपनी फिजिकल की तैयारी करना। जैसे देखो प्रीवियस ईयर्स में अगर आप जितना कट ऑफ गया था, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उससे 10 भी नंबर भी या 12 नंबर भी कम है, तो आप फिजिकल की तैयारी निसंकोच होकर तैयारी करना। नहीं तो आप जानते हो, देखिए मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, आप जानते हो इससे पहले भी मैं आपको वीडियो में बताया, जब कट ऑफ का बनाया था तो उसमें भी आपको फिजिकल से रिलेटेड ये बातें मैं बताया था कि जैसे आप जानते हो दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल हुआ था, उसमें आप देखें कि फिजिकल में किस तरह से बच्चे फेल होते हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से बच्चे फेल होंगे। बहुत कम लड़के फिजिकल पास कर रहे थे। रीज़न क्या था? वो फिजिकल के लिए पहले से तैयार नहीं थे। फिजिकल के लिए पहले से वो तैयार नहीं थे। रिजल्ट आया, उसके बाद तुरंत फिजिकल करा लिया गया, तो सभी डाउट में थे कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, फिर नाम में आएगा कि नहीं, तो इस वजह से सभी फेल हो गए। तो आप इस डाउट में रहो। देखो फिजिकल आपको नुकसान नहीं करेगा, तो आप उसके देख रहे हो कि इर्द गिर्द हो, तो आप अपने फिजिकल को कंटिन्यू रखो। और देखो फिजिकल में फेल और पास किस पे डिपेंड करता है? हम ऑलरेडी पहले से जब तैयार रहेंगे तो हम पास हो जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, खास तौर से फिजिकल ऐसा चीज़ है कि हमको 10 दिन 5 दिन में तो हम उसको तैयार नहीं कर सकते हैं, कम से कम वो 25 दिन या 30 दिन हमको चाहिए। तो आप जो है दोस्तों उसके वेट मत करो, क्योंकि रिजल्ट आएगा फिजिकल करा लीजिए तो आप फेल हो जाओगे वहाँ पे, तो ये दिक्कत होती है। तो जिस भी भाई को एसएससी जीडी का में स्कोर उतना है, आप देख लो किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट से आपका आसपास है, तो आप अपनी को तैयारी करो, या फिर हमारी वीडियो को भी वॉच कर सकते हो आपके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तो आप आ जाइए यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के। देखिए मैं आपको लोग को एक बात बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो सभी लोग, जितने भी यूपी पुलिस के कैंडिडेट हैं, ध्यान से सुनो हमारी बात को। देखो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, और लगभग मैं मान के चलो कि लगभग मैं डेली जो है पढ़ाई कर लेता हूँ, चाहे 2 घंटा पढ़ूँ चाहे 3 घंटा पढ़ूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखता हूँ। जिसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है, ये तो हम पढ़ना ही है, हमको पढ़ना है। मैथ तो हम डेली पढ़ते हैं, चाहे कितनी भी वजह, कभी वैसी इमरजेंसी आ जाए तो ना पढ़े, नहीं तो हम का मैथ चलता है, रीजनिंग भी चलता है, उसके बाद हिंदी और कभी कभी जीके भी शामिल हो जाता है। इस तरह से हम तैयारी करते हैं। 2 ही घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा जो भी है, उस तरह से हम अपना मैनेज करते हैं। जानते को देखिए अभी यूपीएसआई का तो वैकेंसी का आई भी नहीं है, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद देखिए वैकेंसी आती है कि नहीं, ये है, इस तरह से डाउट है ना। लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? इसलिए तैयारी कर रहा हूँ साथियों कि जब वैकेंसी आएगी, जब फॉर्म फिलअप होगा, तो 10-15 लाख फॉर्म फिलअप होगा, वैकेंसी रहेगी 4000 यूपीएसआई की, है ना, लगभग 4000, 4500 जो भी रहे, इतना रहे। तो ये बताइए कि 10 से 15 लाख बच्चे जब फॉर्म अप्लाई करें, तो सभी बच्चे उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो हम भी उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और 4000 को भर्ती होना है, तो ये बताइए कि जब सभी 10 लाख बच्चे जो है उस समय तैयारी कर रहे हैं एक ही साथ, तो आप सोच सकते हो कि आपका सिलेक्शन है। यानी 4000 में आपको आना है, तो कुछ तो आपको अलग रहना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ आपको अलग से वैसा आपको
टॉपिक रखना पड़ेगा, यानी आप ज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाके तो आप 4000 में आओगे। तो इसी वजह से मैं डेली और डेली आप कुछ ना कुछ उसको तैयार करता हूँ कि जिस समय वैकेंसी आएगी तो हमको 2 महीना भी समय मिल जाएगा या फिर 1 महीना भी समय मिल जाएगा, तो हम सारी चीज़ को कवर कर लेंगे। ये होती है। और एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, देखिए कहीं भी सफल या असफल जानते हैं किस पे डिपेंड करता है? सफल असफल डिपेंड करता है साथियों कि हम पहले से तैयार नहीं रहते हैं। जब हम पहले से किसी भी कार्य के लिए, चाहे एजुकेशनल लाइफ हो या फिर कोई अदर वर्क हो, जब हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं अपने आप को उस समस्या से, उस काम को निपटने के लिए, तो हम जरूर सक्सेस होते हैं। 100% ये सच्चाई है। लेकिन जब हम पहले से तत्पर नहीं रहते हैं, सचेत नहीं रहते हैं, तो हम फेल हो जाते हैं। और खास तौर से उस काम में जिसको हमको पहले से पता हो कि यार इसका जो है ये कार्य 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद होगा, फिर भी हम जो है अपने आप में ढीला ढवाली लापरवाही करते हैं, वो भी खुद के प्रॉफिट के लिए है। ये बताओ कि ये किसके प्रॉफिट के लिए? आप ही के लिए प्रॉफिट के लिए है ना, किसी और के प्रॉफिट के लिए तो है नहीं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप किसी पे मत ध्यान दो। और देखो जितने भी आपके पास शेष समय है, अब उसमें दिवाली कितने जो कोई भी त्यौहार हो, कोई भी छुट्टियां हो, कोई भी शादी हो, कोई फंक्शन हो, मत अटेंड करो। देखो अभी मैं क्या बताया कि अभी आपकी 20 उम्र जो है 20 वर्ष 22 वर्ष 24 से जो भी हो, अभी तक हमने क्या किया? फेस्टिवल मनाया, उसके बाद शादी भी अटेंड किए, उसके बाद फंक्शन में तमाम तरह के हर चीज़ में हमको इनवाइट किए और हमने अटेंड किया, इस तरह से है ना। लेकिन ये 3 से 4 महीने आप उस जो समय है 3 महीने या 4 महीने जो भी हो एग्जाम में, इतना ही समय है। इस समय में आप कोई भी कुछ भी मत अटेंड करो, केवल पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और जिस दिन आप जो है एग्जाम निकाल लोगे, फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपका रोज त्यौहार होगा और रोज फंक्शन होगा। ये बात को आप नोट कर लेना। तो इस वजह से, और एक देखो, आप देखो इससे भी सीखो। जब हम छोटे थे, 3 से क्लास 3 या क्लास 4 में जब पढ़ते तो एक कहानी आप सुने होंगे कछुआ और खरगोश की, जिसमें खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। कारण मात्र कंटिन्यूटी पर। वो खरगोश क्या है, उसको पता था कि हम जो तेज दौड़ते हैं हम तो निकल जाएंगे, उसने अपनी कंटिन्यूटी को तोड़ दिया, उसने आराम कर रहा। कछुआ क्या कहा, वो धीरे चलता लेकिन कंटिन्यू चलते रहा, कहीं भी वो स्टॉप नहीं रुका, आना ही कहीं आराम किया, इस वजह से वो जीत गया। तो उस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि सफलता जो है आप कितना, आपकी क्षमता है, ये डिपेंड नहीं करता, इस पर डिपेंड नहीं करता है। आप अपने को थोड़ा ही क्षमता है लेकिन उस क्षमता से आप कंटिन्यू कार्य कर रहे हो, उस सफलता उस पर डिपेंड करती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। तो देखो अभी जो आपका 60,244 भर्ती है, अभी आपका जो है आप कुछ काम कर रहे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं, सर गेहूं कटाई चल रही है, पढ़ने का समय। देखिए एक बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, सफलता का मजा जानते हैं कब आता है? सफलता का मजा तब आता है जब विषम परिस्थितियां हो आपके साथ, औसम विषम परिस्थितियों को निपटते हुए अपने आप को मैनेज करके और आप जब सफल होते हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है, डबल मजा होता है। और एक और बात बता दे रहा हूं आप लोगों को, देखिए जो 24 आवर फ्री है, खासतौर से पुलिस एग्जाम के लिए बता रहा हूं, जो 24 आवर फ्री है वो आपसे कम, और जो एक बिजी है लड़का, वो बिजी वाले लड़के से 24 आवर फ्री है उससे कम जो मेहनत करता है, उसको 24 आवर फ्री है, उसको मतलब यह है कि यार हम तो कवर कर लेंगे, हमारा क्या है, हम तो हमेशा खाली हैं, कोई काम नहीं है, हम कवर कर लेंगे। लेकिन जो बिजी है वो जानता है कि हमको कब टाइम मिलेगा, कम नहीं, हो सकता है कि आगे चल कर और समय न मिले, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई को जहाँ भी जैसे समय मिलता है वो मैनेज करता है। तो आप भी अगर मैनेज नहीं करो तो आप कोई भी काम में वर्क हो तो आप कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई ढीला ढवाली क्यों कीजिए। 60,244 भर्ती आप एग्जाम देने जाओगे तो ये नहीं वहाँ पे कह सकते कि यार हमको टाइम नहीं मिला था भाई, थोड़ा हमको हेल्प कर दो। ये भर्ती कब हेल्प आपको नहीं करेगी, तो आपको खुद को मैनेज करता है कि विषम परिस्थिति है, आप उस विषम परिस्थिति को मैनेज करते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और एग्जाम क्लियर करने की क्षमता रखो, ठीक है। और देखिए जो बच्चे जो है इस भ्रम में रह रहे हैं कि हम तो फ्री हैं यार, तैयारी करेंगे, एग्जाम डेट आए तो हम जो है पूरी सिलेबस को, पूरी एग्जाम हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और निकाल लेंगे। तो देखिए मैं उन लोगों से बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए बेशक कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि वास्तव में जो है वो पढ़ाई स्टार्ट उस समय करेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, अभी आपकी क्षमता 110 प्रश्न सॉल्व करने की है, सही। ये बताओ कि आप पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे तो 130 चले जाओगे,
तो ये बताओ आपको नुकसान करेगा, उसमें और आप टॉपर बन जाओगे, ये और अच्छा है, न्यूज़पेपर में आ जाओगे, मीडिया में आ जाओगे, तो ये तो और अच्छा ही ना। कहीं आपने पढ़ाई को स्टॉप रख दिया तो जितना भी हमारा बैकअप रहता है वो बैकअप दोस्तों जो है भूल जाता है। लोग क्या होता है वो बैकअप भूल जाते हैं, तो ये जो है आपको हानि होती है आपकी पढ़ाई को रोकने में। यानी जब अपनी पढ़ाई को रोकते हो तो ये आपको नुकसान झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है, आप ही को नहीं। तो इस वजह से मैं बताया ना आपको कि भर्ती नहीं है फिर भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि आप अपने आप को कंटिन्यू रखो, अपने आप को कंटिन्यू रखने से अपडेट रहते हो, हर एक बात से अपडेट रहते हो। यार मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अगर आप अपडेट नहीं रहोगे तो एक साधारण सा गुणा करना होगा, किसी संख्या में दशमलव से दशमलव में गुणा करना होगा। अगर आप जो है मैथ लगाना छोड़ दिए हो तो आप भूल जाओगे, गुणा नहीं कर पाओगे। ये होता है, कंटिन्यूटी तोड़ने का मतलब ये होता है। तो ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 60,000 आपका यूपी पुलिस के लिए आप एकदम बिल्कुल किसी तरह का कोई ढीला ढवाली, कोई मतलब अफसोस, कोई एक्सक्यूज मत रखो कि नहीं, कोई बहाना मत रखो कि यार हमारे साथ ये हुआ। और देखो आप लोग उस समय जो फॉर्म आया था तो आपको समय नहीं मिला, लेकिन अब तो इतना पर्याप्त समय है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब इस समय का भी बहाना नहीं चलेगा। वो तो समय 17-18 फरवरी को एग्जाम हुआ तो समय कम मिला था, लेकिन अब तो आप इसका भी बहाना नहीं कर सकते कि समय कम मिला है। तो इस वजह से मैं साथियों कह रहा हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी भी काम में लगे हो, इस काम को एकदम एक दिन के लिए भी मत छोड़ना। यह मत सोचना कि आज एक दिन छोड़ लेना है क्या होगा, नहीं। एक दिन आप छोड़ोगे तो 4 दिन पीछे जाओगे। ये समझ में नहीं आते, छोटी छोटे पॉइंट्स है, ये छोटे छोटे आपकी हानि है, छोटी छोटी हानियाँ समझ में नहीं आती है, ठीक, वो दिखाई भी नहीं देती हैं। लेकिन जिस दिन हमारा काम पड़ता है उस दिन समझ में आता है कि यार यहाँ से हमको ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं साथियों कि आज जो मैं आप लोग को जो भी इस वीडियो में बताया हूँ कि आप उसको फॉलो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फॉलो करने का प्रयास करना और पढ़ाई और मेहनत को पूरे एक साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ाओगे। ठीक है, और 60,244 भर्ती में आप एक सीट ज़रूर पक्का करोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।